तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर ए स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर विद एन इंटरनल हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट। ये दे रखा है आपका हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। द करंट अंडर द फॉल्ट कंडीशन आर शोन इन फिगर। एक ये करंट दे रखी है और एक आपको ये करंट दे रखी है। द वाइंडिंग इज प्रोटेक्टेड यूजिंग द डिफरेंशियल करंट स्कीम विद ट्रांसफार्मर रेशियो एज शोन इन फिगर। पहले सीटी का रेशियो ये रखा है और दूसरे सीटी का रेशियो भी यही सिमिलर सीटी रेशियो दे रखा है। द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल इज, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अगर आपने बेसिक देखा हो, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं समझूं ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है, ट्रांसफार्मर रूल क्या था, N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2, क्लियर है। अगर मैं CT1 के लिए ट्रांसफार्मर रूल का लगाता हूं और मैं ये मान रहा हूं अब करंट की डायरेक्शन जो भी हो ये रही आपकी कैपिटल I1 डन, और मैं यहां पर एक मान ले रहा हूं स्मॉल I1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको कैपिटल I2 मानूं तो यहां पर मेरे पास हो जाएगी स्मॉल I2, ठीक है। यहाँ पर अब करंट किस डायरेक्शन में जा रही है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मुझे ये पता है जो करंट प्राइमरी में है उसके करस्पॉन्डिंग एक सेकेंडरी में करंट होगी। यहाँ सिटी की प्राइमरी में करंट है, इसके करस्पॉन्डिंग एक सिटी में सेकेंडरी करंट होगी। मुझे इन दोनों का डिफरेंस है। अब डिफरेंस इस बात पे तय होगा कि कौन सी करंट बड़ी है कौन सी करंट छोटी है। तो पहले मैं ट्रांसफार्मर का रूल लगाता हूँ फॉर CT1। CT1 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या है, CT1 के लिए अगर मैं लगाता हूँ रूल तो प्राइमरी में करंट है, प्राइमरी में करंट जो है, या सॉरी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, N1 I1 इक्वल्स टू N2 स्मॉल I1 दैट इज द CT सेकेंडरी करंट ऑफ द प्राइमरी CT, ठीक है। सो I1 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 कैपिटल I1, ठीक है। अब जो CT के प्राइमरी रेशियो है वो 5 है और सेकेंडरी रेशियो कितने हैं 400, 5/400। करंट कितनी है आपकी है 220, डन। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं फॉर CT2 की बात करूं, फॉर CT2 डन, CT2 के लिए बात करूं तो सिमिलरली N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये करंट जो है मैंने यहाँ पर मान रखी है CT की सेकेंडरी करंट स्मॉल I2। सो स्मॉल I2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इंटू I1। अब चेक करते हैं फिर से वही रेशियो दे रखा है 5/400 इंटू करंट कितनी दे रखी है 250। इक्वेशन नंबर 2। अब ऑपरेटिंग कॉइल में जो करंट है वो I1 माइनस I2 होगी या I2 माइनस I1 होगी। दैट विल बी डिसाइडेड बाय विच फैक्टर इज हायर। सो यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए ऑपरेटिंग कॉइल की जो करंट होगी वो होगी I2 माइनस I1, ठीक है ना। क्यों होगी, क्योंकि ये देखिए 5/400 इज कॉमन, दोनों में I1 में भी कॉमन है और स्मॉल I1 में भी कॉमन है, स्मॉल I2 में भी कॉमन है। बट फैक्टर किस में ज़्यादा है 250 में ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो 4/500 को मैं कॉमन ले लेता हूँ और ये है 250 एंड इट इज़ 220। सो इट इज़ 4/500 इंटू 30, ठीक है यहाँ तक। सो अगर आप इसको सॉल्व करें ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12/50। तो 12/50 को सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी, दिस कम्स आउट टू बी 0.375 एम्पियर, ठीक है। डन यहाँ तक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि रिले की जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसमें करंट क्या होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर सपोज यहाँ पर ये भी दे देता कि जो रिले है उसकी पिकअप वैल्यू इतनी है तो बताइए रिले रिस्ट्रेन करेगी, ट्रिप करेगी या थ्रेशोल्ड करेगी, नन ऑफ दी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका, इसमें C ऑप्शन है। द करेक्ट ऑप्शन इज C, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट हो तो देखिएगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए 3-फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 33/11 kV इज कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार एज। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी है वो किस में लगी हुई है, डेल्टा में, और जो सेकेंडरी है वो काय में लगी हुई है, स्टार में, ठीक है। द करंट ट्रांसफार्मर ऑन LV साइड एंड HV साइड हैव ए रेशियो ऑफ 500/5। तो यानी कि ये रेशियो जो है आपके देख कितने दे रखे हैं 5/500, ठीक है, 5/500, ठीक है। यहाँ देन फाइंड द करंट
स्मॉल I1 एंड I2 इफ द फॉल्ट करंट इज 300 एम्पियर। ये रखा है आपका फॉल्ट दे रखा है, दिस इज योर फॉल्ट, ठीक है यहाँ तक। सो पहले मैं इस क्वेश्चन को कुछ और भी समझा दूँ आपको कि इस क्वेश्चन में क्या क्या एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको अगर कभी इस क्वेश्चन को कभी चेंज किया गया, ठीक है। सपोज ये रहा आपका पावर ट्रांसफार्मर 33/11 kV, 33/11 kV ट्रांसफार्मर ना। अब जो ट्रांसफार्मर है इसमें दो तरीके के फॉल्ट हो सकते हैं। पहला जो है आपका हो सकता है इंटरनल फॉल्ट, एफ इंटरनल, और एक हो सकता है एक्सटर्नल फॉल्ट, जैसा कि आपको फिगर में गिवन है, ठीक है। नाउ समझिएगा जरा, ये रहे आपकी CT, then we have the CT ratios and connection connected in series, ठीक है यहाँ तक। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझिएगा पहले। अगर सपोज एक्सटर्नल फॉल्ट हो रहा है, सब पहले मैं एक्सटर्नल फॉल्ट की बात करूँ, देन फॉर द एक्सटर्नल फॉल्ट द पाथ ऑफ द करंट विल बी दिस वे, डन। देन फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट, the path is this way, then this current, this is your small I2, this is your small I1, then small I2 is 0 because the fault impedance is very low, and there will be no current in the CT secondary, so CT की सेकेंडरी में कोई भी करंट नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर इंटरनल फॉल्ट की अगर मैं बात, जब इंटरनल फॉल्ट होगा तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी। देन क्या होगा, जो CT की प्राइमरी है और जो CT की सेकेंडरी है वो दोनों करंट क्या होंगी, ये I2 0 एंड देन करस्पॉन्डिंग I2 इज 0। तो पहले तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब एक्सटर्नल फॉल्ट हो रहा है और इंटरनल फॉल्ट हो रहा है तो इन दोनों में क्या क्या कंडीशनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आगे बात करते हैं हम जरा। अब हमारे पास जो दे रखा है, ये दे रखा है एक्सटर्नल का केस। कौन सा दे रखा है केस, एक्सटर्नल का केस दे रखा है। तो एक्सटर्नल के केस के लिए मैं ये वाला केस मिटा दे रहा हूं, ठीक है यहाँ तक। सो ये भी मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, डन। सो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर जो कि डेल्टा स्टार है, ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए मुझे बताना है कि स्मॉल I1 और स्मॉल I2 क्या होंगे। सो फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट अगर मैं सिंपली बात करूं, फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट स्मॉल I2 इज 0 बिकॉज देयर इज नो करंट एग्जिस्ट इन द CT सेकेंडरी, नो करंट एग्जिस्ट इन CT सेकेंडरी, ठीक है यहाँ था। तो अगर CT सेकेंडरी में कोई करंट नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन बहुत अच्छे सेट है यहाँ पर कि ऐसा ऑप्शन जिसमें I2 0 हो वो पकड़ना है। तो या तो ऑप्शन A होगा या और B होगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन जो C है वो गलत है और ऑप्शन जो D है वो गलत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है यहाँ तक। अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं सिंप्लिसिटी के लिए जो डायग्राम है थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। यहाँ तक क्लियर है कि क्यों स्मॉल I2 0 है, ठीक है। बढ़ते हैं। अब जरा समझिएगा, स्मॉल I2 तो 0 है। अगर मैं पावर ट्रांसफार्मर के लिए, फॉर पावर ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो क्या रूल होगा, N1 I1 बराबर N2 I2 या S1 इक्वल्स टू S2। तो आई कैन राइट V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2, ठीक है। तो अगर मैं पावर ट्रांसफार्मर के लिए देखूं तो इसकी इसकी सेकेंडरी में जो है 300 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है। इसकी प्राइमरी में करंट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 इंटू I2। सो V2 कितना दे रखा है, V2 इज हाउ मच, इट इज 11 अपॉन 33 इंटू I2 इज हाउ मच 300, ठीक है। सो 3 इट इज 100 एम्पियर, इट इज I1 इज 100 एम्पियर, ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा सा कनेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। जो प्राइमरी साइड है वो है डेल्टा कनेक्ट, प्राइमरी साइड किसमें है, डेल्टा कनेक्टेड में है, ठीक है। एंड इट इज IL इक्वल्स टू √3IP, डन यहाँ तक। और ये है स्टार में, तो यहाँ पे क्या होगा, IL इक्वल्स टू IP, ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं बात करूँ जो
पावर ट्रांसफॉर्मर उसकी प्राइमरी लाइन करंट जो 100 है, तो अगर मैं प्राइमरी फेज करंट की बात करूं तो क्या होगी, IL इक्वल्स टू √3 IP, सो IP इक्वल्स टू IL अपॉन √3, दैट इज 100 अपॉन √3। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं बात करूं तो मुझे ये पता चल गया अब कि यहाँ पर जो करंट कितनी है, 100 एम्पियर है। कितनी है करंट, सपोज एक फेज में मार्क कर रखा है, तो यहाँ पर 100 एम्पियर करंट है, लाइन करंट, ठीक है। और फेज करंट कितनी, 100/3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं CT1 के लिए, फॉर CT1 के लिए मैं ट्रांसफॉर्मर रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मुझे CT की प्राइमरी में करंट पता चल गई 100/3 सॉरी। देन मैं CT की जो CT1 है उसकी सेकेंडरी में करंट निकालता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं, N1 I1 बराबर N2 स्मॉल I1, ठीक है। सो स्मॉल I1 इक्वल्स टू व्हाट, N1 अपॉन N2 इंटू I1। N1 अपॉन N2 कितना दे रखा है, 5/500, और I1 कितना दे रखा है, फेस करंट ऑफ द प्राइमरी साइड 100/√3, तो 5, ये 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल, सो स्मॉल I1 इज 1/√3 एम्पियर, ठीक है यहाँ तक। सो देखिए कौन सा ऑप्शन है, प्राइम जो CT1 है उसकी सेकेंडरी में दैट इज स्मॉल I1 दैट इज इक्वल टू 1/√3, और जो CT2 है उसकी सेकेंडरी में जो करंट थी वो I2 है, वो कितनी है, 0 एम्पियर, क्योंकि एक्सटर्नल फॉल्ट है, फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, हमारे हिसाब से जो ऑप्शन सही बैठ रहा है इसमें तो दोनों ही करंट 0, तो ऑप्शन सिर्फ कौन सा बचा, A। सो फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन A इज करेक्ट। स्मॉल I1 इज 1/√3 एंड स्मॉल I2 इज 0 एम्पियर। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी क्वेश्चन ये फ्रेम किया है उसने पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया है कि अगर आप कहीं ना कहीं कनेक्शन के बिहाफ पर अगर भूल जाएं तो आपसे बहुत अच्छे से गलती हो सकती है, तो कनेक्शन के हिसाब से ही आपका आंसर बिल्कुल सेट है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। व्हाट विल बी द CT रेशियो ऑन द HV साइड ऑफ ए 3-phase स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर whose rating is 33/11 kV if the protecting CT on LV side has the ratio। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको क्लियर कर दूं क्या है। देखिए पहले तो मैं डायग्राम इधर बना देता हूं। एक पावर ट्रांसफार्मर है और पावर ट्रांसफार्मर क्या है, स्टार डेल्टा। सो इट इज HV साइड, LV साइड, कनेक्शन कौन से हैं आपके, स्टार डेल्टा ना। इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको CT की रिक्वायरमेंट होगी, तो दोनों साइड हम CT लगा लेते हैं, CT1 और इधर CT2, ठीक है यहाँ तक। देन CT सेकेंडरी लगा लेते हैं, ठीक है, CT सेकेंडरी, और इनके हम कनेक्शन कर देते हैं। देन ये रही आपकी ऑपरेटिंग कॉइल ना। अब कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में, जो प्रोटेक्टिंग CT है ना, LV साइड कौन सी होगी, 11 kV होगी ना, 33/11 kV। जो 33 ऑन 11 kV साइड है, LV साइड CT रेशियो है वो कितना है आपका, है 300/5, 300/5। तो ये पूछा है ये जो HV साइड है, HV साइड CT रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक पावर ट्रांसफार्मर है 33/11 kV का, उसके कनेक्शन है स्टार डेल्टा, उसके LV साइड का CT रेशियो दे रखा है, HV साइड का रेशियो पूछा। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर LV साइड का CT रेशियो दे रखा है तो HV का पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास, किसी भी एग्जाम में HV साइड का पूछ ले और यहाँ LV साइड का दे रखा है तो HV का पूछा है तो HV का दे दे, LV का पूछ सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो क्या है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ what will be the CT ratio on the HV side, ठीक है। मैं सबसे पहले पावर ट्रांसफार्मर, फॉर पावर ट्रांसफार्मर की अगर बात करूँ, फॉर पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो अगर मैं पावर ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो देखिए अगर पावर ट्रांसफार्मर में के लिए मैं लगाना चाह रहा हूँ N1 I1 ऑन N2 I2, ठीक है। अब चूंकि मुझे I1 भी नहीं पता है, I2 भी नहीं पता है, तो बट लगाना है मुझे ये रूल,
बट कैसे लगाएंगे वो समझिए। अब यहाँ से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको तो क्लू कहाँ से पकड़ना है, क्लू पकड़ना है जिस सीटी का रेशियो दे रखा है, जिस सीटी का रेशियो दे रखा है वो बनेगा आपका क्लू। क्लियर है? तो यानी कि मीनिंग ये है, यहाँ पर जो सीटी है, जो सीटी एलवी साइड दे रखा है उसका रेशियो 300/5 दे रखा है। उसका मतलब ये यहाँ पर सीटी के इस CT2 के सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, CT2 की सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो CT2 है उसकी प्राइमरी में कितनी करंट फ्लो कर रही है, 300 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर से मैं समझा दूँ, यहाँ से जो क्लू बनेगा वो बनेगा जो जिस CT का रेशियो दे रखा हो, चाहे HV साइड चाहे LV साइड, उससे ये क्लू बनेगा कि अगर 300/5 दे रखा है तो 5 एम्पियर जो है, यानी CT की सेकेंडरी में तो मिनिमम ही करंट फ्लो करती है क्योंकि रिले लगी होती है, रिले की ऑपरेटिंग कॉइल करंट कहाँ से कहाँ होती है, 1 एम्पियर टू 5 एम्पियर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर रिले जो CT2 है उसकी सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो कर रही है, 5, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी प्राइमरी है उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, 300। यहाँ तक बात क्लियर। हाँ, जो CT2 है उसकी प्राइमरी करंट दैट इज इक्वल्स टू पावर ट्रांसफार्मर सेकेंडरी करंट। CT2 की जो प्राइमरी करंट है दैट इज इक्वल्स टू पावर ट्रांसफार्मर सेकेंडरी करंट। यहां तक बात क्लियर हुई? अब मुझे यहां से क्लू मिल गया, I1 इक्वल्स टू N2/N1 × I2। ठीक है याद? अब चूंकि यहां पर टर्म्स नहीं दे रखे हैं बट ट्रांसफार्मर में आपको पता है, क्या पता है भाई, V2/V1 इक्वल्स टू N2/N1 इक्वल्स टू I1/I2। ठीक है, सो अब जरा समझिएगा, जो N2 है, N2 का मतलब सेकेंडरी साइड वो किसमें है, डेल्टा में। डेल्टा में BP = BL, कोई दिक्कत नहीं है 11 kV। बट सेकंड जो प्राइमरी साइड है वो स्टार में, स्टार में आपको पता है जो VL बराबर होता है √3 BP। तो यहाँ पर मैं 33/√3 कर दे रहा हूँ क्योंकि दिस इक्वेशन, ऑल द रिलेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर वैलिड फॉर द पर फेज। सारे इक्वेशन किसके लिए पर फेज, तो हमें डेटा कैसे रखना पड़ेगा, पर फेज। ठीक है, यहाँ तक। अब I2 देखिए, अब I2 किधर करंट है, I2 जो है पावर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में करंट है, वो कैसा, डेल्टा। अब डेल्टा में IL बराबर होता है √3 IP, बट मुझे पर फेज रखना है तो यहाँ पर मैं कितना रख दूँ, 300/√3। समझ लीजिएगा, क्योंकि डेल्टा में क्या होता है, IL बराबर √3 IP और VL बराबर BP। ठीक है, सिमिलरली स्टार में क्या होता है, VL बराबर √3 BP और IL बराबर IP। ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं, देखिए √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, 3 इट इज 100। सो दिस प्राइमरी करंट कम्स आउट टू बी 100 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ इसकी कितनी करंट आ गई, प्राइमरी करंट 100 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। डन। अब अगर यहाँ पर 100 एम्पियर करंट आ गई है, अब जरा समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है ना। यहाँ पर कहीं रिले के बारे में कुछ दे तो रखा नहीं है, तो जब भी रिले के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको रिले क्या करानी है, रिस्ट्रेन करानी, ऑपरेट नहीं करानी है। अगर रिले का आपको ऑपरेट नहीं करानी है तो उसकी CT1 में भी कितनी करंट होनी चाहिए, 5 एम्पियर। क्योंकि अगर आपको पता हो रिले ऑपरेटिंग कॉइल करंट इक्वल्स टू I1 - I2 इक्वल्स टू 5 - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक। अब मुझे क्या समझ में आया, मुझे जो है CT1 की प्राइमरी में भी करंट पता चल गई, CT1 की सेकेंडरी में भी करंट पता चल गई। अब CT1 के लिए क्यों ना हम ट्रांसफार्मर रूल लगा लें, फॉर CT1 N1 I1 बराबर N2 I2, सॉरी स्मॉल I1। डन। अब मुझे चाहिए N2/N1, मुझे चाहिए N2/N1 दैट इक्वल्स टू I1/स्मॉल I1। ठीक है, यहाँ तक मुझे ये चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये था, टारगेट। ठीक है, अब कैपिटल I1 तो मैंने निकाल लिया है, दैट इज 100। ठीक है, और स्मॉल I1 में गलती होगी। अब गलती क्या होगी जरा समझिएगा, अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ रखा है, पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन स्टार डेल्टा, तब क्या होगा, जो CT के सेकेंडरीज कनेक्शन है वो काय में होंगे, ये स्टार डेल्टा में है तो ये काय में होगा, डेल्टा में होगा, और ये काय में होगा, स्टार में। ठीक है, यहाँ तक पक्का ये बात समझ आ गई, टू अवॉइड द फेज शिफ्ट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, जो CT की सेकेंडरी है ये है लाइन करंट। ये कैसी करंट है, ये है लाइन करंट। ये कौन सी करंट है, लाइन करंट। तो लाइन करंट बराबर क्या होगा, IL इक्वल्स टू √3 IP। बट आप तो इक्वेशन किसकी लगा रहे हो, पर फेज की लगा रहे हो। तो IP बराबर IL/√3, यानी कि मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, √3 से
डिवाइड कर दूं तो मुझे अब समझ में आ रहा है यहाँ से N2 बाई N1 का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 100 रेशियो 5/√3। यही तो पूछा था कि जो CT है, CT की जो LV साइड है या पावर ट्रांसफार्मर LV साइड में जो CT लगा है उसका रेशियो है 300/5। तो प्राइमरी साइड जो HV साइड है उसका रेशियो कितना होगा, तो 100/5√3, 100/5√3। ये चेक कर लीजिएगा एक बार √3। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 100, पहले तो 100 चेक करिए, 100 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो कि है बी ऑप्शन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फुल्ली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपने अगर कहीं भी गलती की देन यू विल गेट ए रॉन्ग आंसर। पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, CT के सेकेंडरी कनेक्शन होनी चाहिए, तो आपको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए स्टार डेल्टा में कहाँ वोल्टेज का करंट का क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आज का इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया आपका बी हो गया। ना बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ तक करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट फिर से। ए 3-phase 11/66 kV डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर protected by merge price scheme has the CT ratio on LT side, low voltage side is this, और हमसे पूछा है कि CT रेशियो हाई वोल्टेज साइड क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक पावर ट्रांसफार्मर है दैट इज ऑफ 11 kV/66 kV और कनेक्शन कैसे हैं इसके डेल्टा स्टार में। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट किया गया है यूजिंग द मर्ज प्राइस स्कीम और द परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम। ठीक है, सो ये रहे आपके CT1 CT2, इनकी सेकेंडरीज देखिए। ठीक है, यहाँ तक ना हमसे ये कहा है कि LT साइड का जो रेशियो है वो कितना है 400/5, यही तो है, और हमसे पूछा है कि ये रेशियो क्या होगा, दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक ना। अब मैंने क्या बताया था कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जिस CT का रेशियो दे रखा है क्लू वहीं से है आपको। ठीक है, क्योंकि और तो कोई नॉलेज है नहीं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर बात समझिएगा, अगर 400/5 का मतलब मैं निकालूँ तो CT के अगर सेकेंडरी में CT1 की प्राइमरी में अगर 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्राइमरी में कितनी करंट दौड़ रही है 400 एम्पीयर। ठीक है, यहाँ तक। अब चूंकि जो CT1 है उसकी प्राइमरी में करंट जो है वही पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी करंट है। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए सोल्यूशन की तरफ। जो की पॉइंट हमें मुझे मिल गया, की पॉइंट हमारा जो है मिल गया है हमें। नाउ CT1 प्राइमरी करंट इज इक्वल टू पावर ट्रांसफार्मर प्राइमरी करंट। ठीक है, यहाँ तक। तो क्यों ना हम पावर ट्रांसफार्मर पर ट्रांसफार्मर रूल लगा दें। ठीक है, N1I1 इक्वल्स टू N2I2, सो I2 इक्वल्स टू N1/N2, I2 निकालना है ना मुझे, N1/N2 इंटू I1 ना। अब चूंकि मुझे टर्न्स रेशियो भी नहीं पता है बट वोल्टेज की रेशियो पता है। तो प्राइमरी साइड है वो डेल्टा में है, तो डेल्टा में आपको पता है वोल्टेज कैसे रहते हैं, सेम। सो 11 और सेकेंडरी साइड जो है आपकी स्टार है, तो इट इज़ 66/√3। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो पर फेज वैलिड है ना। अब अगर बात करते हैं, हमें करंट जो है ये प्राइमरी साइड पता है, प्राइमरी साइड कौन सा कनेक्शन, डेल्टा, और डेल्टा में करंट जो है ये लाइन करंट है, तो उसको फेज में बना लेते हैं 400/√3। तो √3 से √3 कैंसिल 6, सो इट कम्स आउट टू बी 400/6 और 200/3 और 66.66। ठीक है, यहाँ तक। तो ये मेरे पास I2 आ गया। ठीक है, अब रिले जो है ऑपरेट नहीं करानी है, जब भी आपको कुछ भी नहीं दे रखा, रिले की थ्रेशोल्ड कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 5 एम्पीयर करंट मान लेते हैं, क्योंकि कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी, तो आपको रिले थ्रेशोल्ड कराना है। ठीक है, नो टॉर्क की कंडीशन, जो ऑपरेटिंग टॉर्क और जो रीस्टेटिंग टॉर्क है उसका डिफरेंस 0, यानी कि नेट टॉर्क कैसा होना चाहिए 0। तो 0 टॉर्क बनने के लिए 5 एम्पीयर यहाँ है तो 5 एम्पीयर यहाँ। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मुझे करंट पता चल गई है, ये है 200/3 और यहाँ पर है 5। बट अब गलती कहाँ पर होगी, गलती होने के चांस सबसे ज़्यादा वो जो है यहाँ पर वही यही है कनेक्शन के। जो पावर ट्रांसफार्मर है उनके कनेक्शन है डेल्टा स्टार, तो जो CT1 और CT2 की सेकेंडरीज के कनेक्शन होंगे वो यहाँ क्या होंगे स्टार, और यहाँ क्या होगा डेल्टा। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए ज़रा समझिएगा। मुझे चाहिए आपका N2/N1, क्या चाहिए N2/N1, यही तो मेरा क्वेश्चन है ना। CT2 के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर CT2 के लिए अगर मैं ट्रांसफार्मर रूल लगाता हूं
N1 I1 बराबर N2 I2, ठीक है। सो मुझे चाहिए N2 by N1, आई रिक्वायर्ड N2 अपॉन N1, देन दैट वैल्यू इज व्हाट, N2 by N1 कैपिटल I1 अपॉन स्मॉल I2। अब जो CT2 है, इसकी सेकेंडरी जो है, CT2 की जो प्राइमरी है वो स्टार में है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर की वही सेकेंडरी है, तो ये जो करंट हो गई ये हो गई 200/3, ठीक है। बट जो CT2 है उसकी जो सेकेंडरी है वो डेल्टा में, तो डेल्टा में जो करंट होगी, लाइन करंट होगी, तो उसको फेज में बदल लेते हैं, दैट इज 5/√3, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 23.09 रेशियो 1, इट इज 23.09 रेशियो 1। अब चेक करिए 23.09, 23 से ऊपर तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो 23 से आंसर स्टार्ट होगा, तो ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर भी गलत है, ठीक है। अब दो ही ऑप्शन बचे, या तो √3 या 1। अब लास्ट में देखिए 1, यहाँ पर कितना रेशियो दे रखा है, 1 दे रखा है, और 1 एक ही ऑप्शन में, दैट इज व्हाट बी, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, ये भी करा दिया। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, आप इनको बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सो CT कभी LV साइड कभी HV साइड का रेशियो आपसे पूछा जाएगा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को लगाइए। CTs के कनेक्शन कैसे लगते हैं आपको पता ही है, पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन दे रखे हैं, उससे जस्ट अपोजिट कनेक्शन बनाइए, डेटा को पर फेज में रखिए, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो 100% सही आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ए मर्ज प्राइस परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, द CT सेकेंडरी कनेक्शन वुड बी इन द फॉर्म ऑफ। तो दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं इस बार, पहले मैं समझा रहा हूँ क्या है। देखिएगा, सपोज आपके पास आए यहाँ पर डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, सो ये डेल्टा LV साइड है और ये सपोज HV साइड है, ठीक है। सो पावर ट्रांसफार्मर के लिए अगर मैं बात करूँ, मैं नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ कि HV साइड जो है बड़ा है और LV साइड छोटा है। तो अगर मैं फेजर डायग्राम करूँ और ये स्टार है, तो स्टार कनेक्शन के लिए सपोज ये रहे आपके फेज वोल्टेजेस, एंड आई एम टेकिंग एज कैपिटल लेटर्स BA, BB और BC, स्टार कनेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर मैं ड्रॉ करूँ इनके लाइन वोल्टेजेस, इनके अगर लाइन वोल्टेज की बात की जाए तो यही होंगे। देखिए ये होगा आपका माइनस ऑफ VA, देन इट इज़ माइनस ऑफ BC, इट इज़ माइनस ऑफ BB, ठीक है। फॉर द ABC फेज सीक्वेंस, ABC फेज सीक्वेंस लाइन वोल्टेजेस फर्स्ट VAB, देन BBC एंड देन VCA, ठीक है। यहाँ तक सो अगर मैं पहला लाइन वोल्टेज देखूँ, व्हाट इज दैट VAB, ये VAB होगा, ये लाइन वोल्टेज VAB। दूसरा लाइन वोल्टेज होगा VBC, VBC इज दिस वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज BVC, कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ मैं, HV साइड के वो जितने जो भी हाई वोल्टेज साइड। देन नेक्स्ट वोल्टेज इज VCA, दिस वोल्टेज इज VCA, ये आपके लाइन वोल्टेज हो गए, ठीक है, स्टार साइड। अब चूँकि जो टर्न्स रेशियो है, अगर आपको पता हो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, V2/V1 इक्वल्स टू N2/N1 इक्वल्स टू I1/I2 इक्वल्स टू K। दिस K इज अ रियल क्वांटिटी, इट इज अ रियल नंबर, रियल नंबर, क्लियर है यहाँ तक, ये रियल नंबर है। ये या तो केस एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा, इसके हिसाब से वोल्टेज अप और सॉरी वोल्टेज ज़्यादा या कम होगा, दैट इज स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ये सेकेंडरी साइड का फेजर हो गया। अब प्राइमरी साइड जो कि जो सेकेंडरी साइड है स्टार में है और प्राइमरी साइड जो डेल्टा में, तो डेल्टा साइड वोल्टेज क्या होंगे, कम होंगे, बट होंगे तो ना रियल क्वांटिटी के हिसाब से, देयर इज नो फेज एंगल, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी साइड के वोल्टेजेस जो हैं वो क्या होंगे, सपोज ये हैं आपके, इट इज स्मॉल VA, देन वी हैव स्मॉल VB एंड दिस इज स्मॉल VC, ठीक है। अब चूंकि डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा कनेक्शन में आपको पता है BP बराबर VL, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैं एक ही में मार्क कर रहा हूँ, यही फेज वोल्टेज है इसका, यही इसका लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप देखें, ये डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन वोल्टेज है और ये किसके लिए, स्टार कनेक्शन के लिए। सो फॉर डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन, फॉर द डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन वी हैव 30 डिग्री फेज शिफ्ट, 30 डिग्री फेज शिफ्ट। नाउ टू अवॉइड दिस फेज शिफ्ट, टू अवॉइड दिस फेज शिफ्ट, we use the CT secondary connection just opposite to the what power transformer करेंगे। सपोज आपका पावर ट्रांसफार्मर, अब देखिए ये है,
यही ना डेल्टा स्टार। सपोज अगर हमने वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाया तो +30, अगर करंट का बनाएंगे तो -30 हो सकता है फेज शिफ्ट। सीटीज बन गए, देन सीटीज की सेकेंडरीज कनेक्शन। सो अब जरा समझिएगा हमारे पास क्या है, ये जो पावर ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ये किस तरीके से था, पहले ये था डेल्टा और स्टार में। अब चूंकि जो CT1 है और जो CT2 है, CT1 की प्राइमरी पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ सीरीज में है, CT2 की जो सेकेंडरी है, CT2 की जो प्राइमरी है वो पावर ट्रांसफार्मर के साथ है। तो इन दोनों के तो कनेक्शन डिपेंड कर रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर पे, ठीक है यहाँ तक। बट यहाँ पर अगर वोल्टेज में देखें तो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट, करंट में मे बी -30 डिग्री का। सो इस फेज शिफ्ट को अवॉइड करने के लिए, दिस फेज शिफ्ट आइदर इट इज +-30 डिग्री, टू अवॉइड दिस फेज शिफ्ट द CT सेकेंडरी कनेक्शन आर जस्ट रिवर्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर कनेक्शन। तो ये कनेक्शन कैसा होगा, स्टार, और ये कनेक्शन कैसा होगा, डेल्टा। ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब थ्योरेटिकली अगर बात समझें, इन केस ऑफ परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, if the power transformer connection is star star, delta delta, delta star or star delta, to avoid phase shift problem, the CT secondary connection are just opposite to the connection of power transformer। ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए सिंपल सा है, आपको बस क्वेश्चन पकड़ना है कि कनेक्शन कैसे है। इसके कनेक्शन है डेल्टा स्टार। कैसे है, डेल्टा स्टार। तो कैसे कनेक्शन हो CT के, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया B। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफार्मर स्टार स्टार ग्राउंडेड विद न्यूट्रल ग्राउंडेड अगेंस्ट फॉल्ट, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन। तो यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कैसे हैं, स्टार स्टार है। तो सिंपल सा बात है, इसके अपोजिट कनेक्शन क्या होंगे, डेल्टा डेल्टा। ठीक है यहाँ तक। इसको थ्योरी भी अगर इसको लिखना है वो लिख लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं थ्योरी को यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या है इसकी थ्योरी। थ्योरी ये है, इन परसेंटेज बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है ट्रांसफार्मर। इन ए परसेंटेज बायस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, CT's secondaries connections are reverse of power transformer connection to avoid phase shift problem, ठीक है। इस फेज शिफ्ट प्रॉब्लम को और थोड़ा सा आप और समझें। सपोज रिले की जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसमें करंट होती है I1 - I2, ठीक है। मैं यहाँ पर दो चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर एक बार करंट है I1 = 5 एंगल 0 डिग्री और एक बार है I2 है 5 एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ पर जो रिले है वो क्या कर जाएगी, थ्रेशोल्ड कर जाएगी। अगर हमने CT के कनेक्शन प्रॉपर दे रखे हैं, फॉर प्रॉपर कनेक्शन ये बात ट्रू होती है। पर इम्प्रॉपर कनेक्शन अगर मैं बात करूं, इम्प्रॉपर कनेक्शन के लिए क्या होगा, I1 है आपका 5 एंगल 0 डिग्री, देन I2 इज 5 एंगल 30 डिग्री। Now even though we have magnitude of the current are same, but due to this phase shift, this IR is not zero, so your relay में unnecessary trip। That's why इस फेज शिफ्ट को अवॉइड कराने के लिए हम क्या करते हैं, इस कनेक्शन को जस्ट अपोजिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर B हो गया और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया, B हो गया। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। क्लियर है यहाँ तक। सो पावर ट्रांसफार्मर और CT के सेकेंडरी में क्या कनेक्शन है, कैसे लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। डन। यहाँ तक बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। To prevent maloperation of differentially connected relay while energizing a transformer, the relay restraining coil is biased with now। तो ये क्वेश्चन जो है इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, जब आपकी परसेंटेज
बायस डिफरेंशियल रिले पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है तब अगर आपका ट्रांसफार्मर जो है नो लोड पर एनर्जाइज किया जाता है, देन द नो लोड करंट इज 5 to 7 times ऑफ द फुल लोड करंट एंड दैट करंट हैज़ अ डिफरेंट वेवफॉर्म। इस करंट की जो वेवफॉर्म है वो डिफरेंट होती है फॉल्ट करंट वेवफॉर्म से। जब हम इस करंट की वेवफॉर्म को एनालाइज करते हैं तो ये जो वेवफॉर्म है इट इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट। क्लियर है? हार्मोनिक्स तो और भी होते हैं बट अगर इस वेव फॉर्म को एनालाइज किया जाता है देन इट इज 60 to 70% जो कंपोनेंट हैं वो सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट के होते हैं, सेकेंड हार्मोनिक कंटेंट होते हैं। क्लियर है? अब ये जो करंट है वो सिर्फ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में तो नो लोड करंट फ्लो ही नहीं करती है। सो ये करंट जो है रिले को फील जो कराती है एक इंटरनल फॉल्ट की तरह कराती है। इससे रिले क्या करती है आपकी गलत ट्रिप कर जाती है, यानी कि ये फॉल्टेड कंडीशन नहीं थी बट आपकी रिले क्या कर गई, ट्रिप कर गई। तो इस गलत ट्रिपिंग को अवॉइड कराने के लिए जब भी हम परसेंटेज बायस डिफरेंशियल रिले जो है पावर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे तब आपकी जो रिले है वो नो लोड करंट पर ट्रिप नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम करते क्या हैं, जो आपकी परसेंटेज बायस डिफरेंशियल रिले है उसमें एक सेकंड हार्मोनिक फिल्टर लगा देते हैं या उसके अगेंस्ट बायस कर देते हैं, जिससे वो क्या करता है जो सेकंड हार्मोनिक फिल्टर, क्योंकि हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं, वो फिल्टर क्या करता है फंडामेंटल कंपोनेंट को तो पास करा देता है बट जो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट जैसे ही दिखते हैं उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? तो जिससे कि आपकी जो रिले है वो इस नो लोड फिनोमेना या इसको बहुत सी किताबों में इंडक्शन करंट फिनोमेना है, इस पर गलत ट्रिप ना करे। क्लियर है? जो आपकी परसेंटेज बायस डिफरेंशियल रिले इस इंडक्शन करंट फिनोमेना पे ट्रिप ना करे, इसलिए जो रिले है वो बायस की जाती है किसके अगेंस्ट, सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट के अगेंस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। और इन जनरल ये बुक्स में अगर आप ट्रांसफार्मर की बुक्स अगर आप पढ़ें तो ट्रांसफार्मर में एक फिनोमेना दे रखा तो इंडक्शन करंट फिनोमेना, तो इंडक्शन करंट फिनोमेना की जो करंट है वही मेनली है उसकी वेवफॉर्म में सेकंड हार्मोनिक कंटेंट होते हैं। तो इसी के लिए हमारी रिले गलत ट्रिप ना करे, इसलिए हम इसको उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, बायस्ड करते हैं। क्लियर है? यहां तक बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।